बट ऋषभ पंत कमाल खेल गया भाई। मैंने तो अभी ये 8 मिनट की वो जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया डालता है हाइलाइट्स वो चेक किए हैं भाई। ऋषभ पंत आगे पहली बॉल पे छक्का, फिर स्टार को जिस तरह से छक्के, वेबस्टर को जनाब उसके 14 तबक रोशन कर दिए। अमेजिंग। बॉर्डर गावस्कर सीरीज का 5वां टेस्ट मैच और भाई एक दिन के अंदर 2 ट्विस्ट पैदा हुए हैं। पहले इंडिया ने भाई ऑस्ट्रेलिया के खूब मत मारी, खूब रोला, 181 रन पे ऑल टीम आउट कर दी। जब बैटिंग पे आए हैं तो ऋषभ पंत भाई 1 मैन आर्मी साबित हुआ है, 33 बॉल 61 रन, लेकिन बाकी प्लेयर परफॉर्म नहीं कर सके। अगेन राहुल फिर से फ्लॉप। किंग कोहली की क्या टेस्ट क्रिकेट में ये आखिरी इनिंग थी, साबित हो सकती है। जैसे आज फिर भाई ऑफ साइड ऑफ स्टंप डिलीवरी पे आउट हो गए। उसके बाद भाई रेड्डी ने सेंचुरी लगाई, आज फिर फ्लॉप। उसके बाद भाई जो भी प्लेयर है नहीं चल सका, सिर्फ ऋषभ पंत के 61 रन और उसके साथ शुभमन गिल दोबारा से फिर फ्लॉप। वो बंदे के 3 साल हो गए हैं एशिया से बाहर जाके किसी भी टेस्ट मैच में 40+ रन नहीं है। पता नहीं इस मैच का बनने क्या जा रहा है, कभी मैच इंडिया की तरफ जा रहा है, कभी ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रहा है। और बात करें दी बेस्ट बॉलर बूम बुमराह, भाई वो भी इंजर्ड हो गया है, हॉस्पिटल ले गए हैं उसे स्कैन्स के लिए। अभी रिपोर्ट नहीं है कि वो सेकंड इनिंग में बॉलिंग करेगा, वो बॉलिंग नहीं करेगा। इंडिया की लीड है 145 रन की। अगर इंडिया मजीद 40। वाह भाई साहब वाह, ऋषभ पंत को दोनों हाथों से सलाम है भाई। उल्टे हाथ से सलाम दिया नहीं जाता, लेकिन ऋषभ पंत को दोनों हाथों से सलाम करना चाहिए। 78 पे 4 आउट होने के बाद भी ये मर्द मुजाहिद बैट्समैन 210 के स्ट्राइक रेट से रन बनाता है, 210-20 के स्ट्राइक रेट से। 19 बॉल पे 40 रन खड़ा बना के खड़ा हुआ था, मतलब 210 का स्ट्राइक रेट। फिर 30 बॉल पे 60 रन बना के खड़ा हुआ था, मतलब 200 का स्ट्राइक रेट। 78 पे बड़ी विकेट्स गिरने के बाद भी ये एक स्टूपिड प्लेयर लप्पे आके मारता है, मिचेल स्टार को छक्के आके मारता है और लेट के छक्के मारता है। मैं इसको स्टूपिड पता है क्यों बोल रहा हूँ, ये वही ऋषभ पंत जिसको पिछले टेस्ट मैच में सुनील गावस्कर ने स्टूपिड कहा था। डन टीम इंडिया भाई, क्या जबरदस्त किस्म का कमबैक किया है। ऑस्ट्रेलियन सोच रहे थे हम टीम इंडिया को कच्चा चबार डालेंगे, बट टीम इंडिया ने जिस तरह की फाइट की है, जिस तरह का जबरदस्त किस्म का कमबैक किया है, मजा आ गया भाई। आज दिन की शुरुआत जिस तरह से जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर को रैटल किया है भाई, ओए वहां से शुरुआत हुई है। फिर उसके बाद डीएसपी सिराज मियां मैजिक का मैजिक चला है। अब तो डीएसपी से प्रमोट करके एसपी कर दो, आगे प्रमोशन कर दो, क्योंकि डीएसपी साहब ने जिस तरह की बॉलिंग करी है भाई। सिराज पे जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ये अच्छी बॉलिंग करता है। विराट कोहली के दौर में भी जब बुमराह ज्यादा इंजर्ड ही रहता था तो सिराज कितनी अच्छी बॉलिंग करता होता था। और उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा, मतलब फ्रॉम नोवेयर आपको इस सीरीज में चांस नहीं मिला और आपने उस चांस का भरपूर फायदा उठाते हुए 3 विकेटें ली हैं। स्मिथ की विकेट ली है, ऑल इंपॉर्टेंट भाई, आप चेक करो कितनी इंपॉर्टेंट विकेटें प्रसिद्ध कृष्णा ली हैं और क्या जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की है। 2 विकेटें रेडी ने ली हैं, 2 रेडी की, 2 सिराज की, 2 बुमराह की और 3 प्रसिद्ध कृष्णा की। ऑस्ट्रेलिया 180 पे ऑल आउट कर दिया। और जबरदस्त किस्म की बात के लंच के बाद बुमराह नहीं आया। बुमराह के ना होने के बावजूद भी इस तरह से ऑस्ट्रेलिया को नेस्तो नाबूद कर देना ये बहुत इंपॉर्टेंट था भाई। 4-5 रन की लीड जो आपने ले ली थी ना, वो बहुत बड़ी बढ़त थी भाई। ये वही है ना, मतलब नहीं, मुझे उस ऋषभ पंत की समझ नहीं आ रही कि वो लोग जो कह रहे थे कि यार ऋषभ पंत तो टेस्ट का प्लेयर नहीं, इसको टेस्ट से निकालो, ये बंदा टेस्ट टीम में रहना नहीं चाहिए, इसकी ऐसी की तैसी, इसको टेस्ट टीम से सब पे निकालो। और ये बात कही थी विक्रांत गुप्ता ने, स्पोर्ट्स जारी पे बैठे वो कौन है, वो सुशांत मेहता ने, और इंडिया के बहुत सारे मीडिया ने। और पाकिस्तान मीडिया जो है इसको लेकर बड़े मजे में हंस रहा था कि भाई आज इंडियन प्लेयर की ट्रोलिंग हो रही है और इंडियन मीडिया खुद कर रहा है, तो भैंस की टांग हम लोग को करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ऋषभ पंत ने वैसे ही जो वो पहले कर रहा था वैसे उसने बल्ला घुमा के जो एक दूसरे, मैं कहता हूं एक मीडिया एंकर के मुंह के ऊपर जो चमाटे मारी हैं, लिटरली दिल खुश कर दिया। मैं इनकी जरा डिटेल में बताता हूं, लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करने साथ ही बेल आइकन दबाओ। देखो हुआ कुछ यूं कि आज इंडिया को जीत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कमबैक की जरूरत थी और ये ऐसा कमबैक था जो कि इंडियन टीम मतलब अब इसको अफोर्ड नहीं कर सकती हारना। ये एक ऐसा मैच है और इस मैच में जब आपने ऑस्ट्रेलियन टीम की धज्जियां उड़ा के रख दी, 181 के ऊपर उनको ऑल आउट कर दिया, तो फिर आपको ये मैच में बैटिंग की इंपॉर्टेंस की आपको मतलब समझनी चाहिए कि भाई बैटिंग यहां पर करना कितना मुश्किल है, कितना हार्ड है, लेकिन यहां पर जो चल गया वही बादशाह है। और सारे बैट्समैन इंक्लूडिंग भाई मैं झूठ नहीं बोलूंगा, विराट कोहली, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और उसके अलावा जितने भी आपके बाकी प्लेयर थे वो सब लोग जो है वो थोड़ा डरे हुए थे
शक्ल पे डर, हालांकि विराट कोहली जो है वो उनका दिमाग सटकेला है भाई, वो डरता वरता नहीं है किसी से, वो किसी के बाप से भी नहीं डरता। लेकिन भाई आज वो भी थोड़ा कॉन्शियस होके खेल रहा था कि भाई ध्यान से खेलूं, आउट ना हो जाऊं, ये ना कर लूं, वो ना कर लूं। और अब वो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बन चुकी है। विराट कोहली का जो ऑफ स्टंप पे आउट होना वो है ना, वो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो मेरे ख्याल से ठीक हो जाएगी, टेंशन ही कोई बात नहीं है। विराट कोहली की क्लास हम सबको मालूम है कि वो टॉप लेवल का बैट्समैन है, दुनिया में उससे बड़ा बैट्समैन आज तक ना पैदा हुआ है ना पैदा होगा। मैं सचिन सर को बहुत हाई रेट करता हूं, लेकिन मैंने उनको देख रहे हो सबको नमस्ते। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 5वां टेस्ट मैच, दूसरा दिन आज खत्म हुआ है। और शुरू करने से पहले एक बंदे की बात करूंगा, क्योंकि इस पिच के ऊपर रोकना तक मुश्किल हुआ है, आपने देख लिया होगा इन 2 दिनों में। लेकिन एक बंदे की बात करूंगा, टिपिकल ऋषभ पंत इनिंग आई है आज, और ये इनिंग नहीं थी। यकीन कर लो, ये मैच अगर जीतेगा ना इंडिया, और ये जीत जाएगा इंडिया मैच, मैं आपको बताता हूं किस तरह जीत जाएगा। ये इनिंग जितवाएगी, क्योंकि इस पिच के ऊपर भाई रोकना तक अजाब बना हुआ है, क्योंकि इतनी मुश्किल विकेट है ये बैटिंग के लिए कि बैट्समैनों को समझ तक नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। उस पिच के ऊपर आके ऋषभ पंत सेकंड फास्टेस्ट इंडिया की तरफ से टेस्ट 50 करते जा रहा है। मतलब 29 बालों के ऊपर वो भाई 50 ठोक के ऑस्ट्रेलिया को, इन सिडनी मिचेल स्टार को वो छक्के मार रहा है, बोलैंड को वो छक्के मार रहा है, पैट कमिंस को वो पेल रहा है। मतलब मुझे बताओ किसको नहीं पेला पंत ने, किसको नहीं पेला पंत ने। और भाई 4 विकेटें गिरी हुई हैं, पंत आया है, आके पंत ने तो रोकना था, लेकिन वो रोक नहीं गया, वो बचा गया है बेटा, और ऐसा ठोके गया ना कि ऑस्ट्रेलिया की बेटा 7 नस्लें भी याद रखेंगी इसको। समझ एग्री तो करते हो ना भाई के साथ। इसके ऊपर बात करेंगे, बुमराह की इंजरी के बारे में भी बात करेंगे। क्या बुमराह की इंजरी कितनी स्वेर है, क्या बुमराह बॉलिंग करेंगे, क्या करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सब उस हवाले से बात करेंगे। रोहित शर्मा ने एक इंटरव्यू भी दिया, उस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन भाईजान जो बैटिंग ऋषभ पंत करके गया ना, मैं तो भाई प्रॉपर, मेरी तबीयत खराब है, गला मेरा खराब हुआ है, आवाज से पता चल रहा होगा आपको, लेकिन मैंने अपनी तबीयत साइड पर करके ऋषभ पंत की बैटिंग एंजॉय की है। जिस तरह वो बंदा खेल रहा था ना, मतलब बड़े टाइम के बाद मैंने देखा है कि यार ऐसी इंटरटेनिंग इनिंग आई है। और एडम गिलक्रिस्ट ने बोला कि सबसे मजेदार जिसकी बैटिंग देखने वाली है ना इस वर्ल्ड में, वो ऋषभ पंत है, ये एडम गिलक्रिस्ट ने बोला। अगर आज इंडिया की बात करें, जिसने ऑस्ट्रेलिया को भाई 181 पे उड़ा दिया पकड़ के, 161 पे खेलते उतना ज्यादा नहीं देखा जितना मैंने विराट को देखा है, तो ये बात कम से कम मैं कह सकता हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में इससे बड़ा और इससे क्लासिकल बैट्समैन नहीं देखा। बाकी सचिन भाई वो बैट्समैन नहीं है, वो इंसान नहीं है भाई, वो तो इंसानों से ऊंचे लेवल की चीज है, तो उनको आप कंपेयर नहीं कर सकते किसी के साथ। अच्छा, यहां पर विराट कोहली भी जल्दी आउट होकर चले गए। आई थिंक सिर्फ 4 रन या 5 रन उन्होंने बनाए हैं ऑफ स्टंप की बॉल के ऊपर, एक बार फिर से वो आउट होकर चले गए। यशस्वी जायसवाल ने स्टार्ट बहुत अच्छा दिया, धुलाई चालू करी, लेकिन भैया अनफॉर्चुनेट तरीके से वो भी नहीं कुछ कर पाए। केएल राहुल भी आउट होकर चले गए, गिल भी आउट होकर चले गए। और फिर यहां पर आए हमारे खूबसूरत से विराट कोहली, सॉरी ऋषभ पंत। और ऋषभ पंत ने, मतलब यार वैसे वो ऋषभ पंत आप हमेशा देखते हो, मेरी बात से अग्री करते नहीं करते, पहले खुद बताना ठीक है ना। हमेशा आप लोग देखते हो कि ऋषभ पंत हमेशा आपको स्माइली फेस, हंसता हुआ दिखाई देता है, कभी वो किसी के साथ लड़ता नहीं है, कभी वो इतना खास अग्रेशन नहीं दिखाता। लेकिन जब से सुनील गावस्कर ने उनको 3 दफा स्टूपिड बोला था, तब से यहां पर ऋषभ पंत का मुंह जो है वो थोड़ा लटका लटका दिखाई दे रहा है, वो सैड है, वो दिल से दुखी है। आई मीन इंडियन टीम में अगर किसी को फर्क पड़ा है अपने परफॉर्मेंस से, तो वो शायद ऋषभ पंत है, जिसको वाकई में खुद दिल में लगी है ये बात जाके, जब उसको 3 बार स्टूपिड बोला गया, उसको जहन में आकर ये बात आई होगी ना कि भाई एक जमाना ऐसा था जब मुझे कंधों पे उठा के राजा बनाया हुआ था टीम का, और आज मुझे इंडियन टीम के बहुत बड़े बल्लेबाज सुनील गावस्कर साहब जो स्टूपिड बोल रहे हैं। तो ऋषभ पंत को लिटरली दिल में लगी है वो चोट, इसलिए जब उनके बाजू पे वो चोट लगी और इतना फूल गया भाई वो बाजू, इतना लाल लाल सा उसके ऊपर धब्बा बन गया, तो उसके ऊपर भी यहां पर ऋषभ पंत ने कोई रिएक्ट नहीं किया, कोई दर्द का इजहार नहीं किया, क्योंकि दर्द उसकी आंखों में था। और वो दर्द जो है वो जब उसको स्टूपिड कहा गया, वो दर्द इस वाले दर्द से कहीं ज्यादा था, इसलिए उसको चोट लगी, उसको दर्द हुआ, लेकिन वो बंदा बर्दाश्त किया। और आज उसने सिर्फ और सिर्फ 33 बॉलों में 61 तरह से
एक इम्पैक्ट वाली बरत होती है। रन इतने ज्यादा नहीं है, बट एक होता है ना भाई, आपने लीड भी ली थी पहली इनिंग में, वो बहुत मैटर करता है। और उसके बाद टीम इंडिया का डिसीजन कि भाई जायसवाल अटैक करेगा, हम अटैक करेंगे, क्योंकि पिच ऐसी थी और ये बिल्कुल राइट डिसीजन है। आप इस पिच पे रुके रहो और एक बाल आके आपको ले जाए, इससे अच्छा आप सीधा अटैक करो। और जायसवाल ने T20 की शुरुआत की है भाई, पहले ओवर में 4 चौके स्टार्क को। तुम लोग अपने कॉन्स्टेंस से 1 चौका मरवाते हो, बुमराह को हम 4 मारेंगे भाई। जबरदस्त किस्म का अटैक जायसवाल की तरफ से। और उसके बाद आके जो ऋषभ पंत 33 बॉल 61 रन भाई, इंडिया की तारीख की सेकंड फास्टेस्ट 50, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। तीसरे नंबर पे कपिल देव साहब खड़े हैं। ये बहुत इम्पैक्ट वाली बारी है भाई। अभी इंडिया के पास 145 के राउंड की लीड है, उसमें से 61 रन ऋषभ पंत के हैं। ये कितने इंपॉर्टेंट रन हैं भाई। जिस तरह से स्टार को छक्का मारा, जिस तरह से बॉलैंड को पहली बॉल पे छक्का मारा, और विराट कोहली आउट होकर जा रहे हैं, तुम आगे पहली बॉल पे छक्का मार रहे हो। ये पंत अपनी ही लीग में रहता है, ये पंत अपने ही माहौल में, अपने ही मजे में रहता है। पंत की अपनी ही बातें हैं कुछ, कसम से अजीब ही तरह का पंत खेला और ऑस्ट्रेलिया को शॉक किया। जो पॉइंट वाली बात है कि भाई आज का पूरा दिन टीम इंडिया के नाम रहा। आपने बैटिंग में ऑस्ट्रेलिया को ज़्यादा रन्स नहीं करने दिए और आपने विद द बॉल भी लीड ली है। ऐसा लग रहा था कि चलो ऑस्ट्रेलिया 180 पे ऑल आउट हो गया तो टीम इंडिया तो फिर 100-120 पे ऑल आउट हो जाएगा, क्योंकि सीनियर्स तो रन्स आगे ही नहीं कर रहे। नेक्स्ट टाइम साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने भी खेला था सिर्फ, और फिर अब ऑस्ट्रेलिया, इतनी बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ खेलकर इनका जो मोराल हाई हुआ है, इनका जो स्टैंडर्ड बढ़ा है, वो आगे डेफिनेटली बहुत माइंड ब्लोइंग आने वाला है। अब विराट कोहली का ऑल आउट परफॉर्मेंस और ऑल आउट उसके एटीट्यूड देखा तो उसके हमेशा हर किसी के साथ बदतमीजी आपने आईपीएल में ही ये तो कह रहे हैं कि भाई स्लेजिंग तो हो ही चाहिए, यही चीज तो उसको इतना एक्टिव करती है। नहीं, स्लेजिंग होनी चाहिए। स्लेजिंग आप अपनी बैटिंग पे दिखाओ, अपने बॉलिंग में दिखाओ, फिर उसमें मजा है। ठीक है, नहीं आप किसी बच्चे के साथ लड़के, या आईपीएल में आप नवीन उल हक के साथ, जिसका विराट कोहली को वो देखा होगा आपने, देखो उसकी ऑल और जो बिहेवियर है दूसरे के साथ, वो अच्छा नहीं, विराट कोहली का अच्छा नहीं है। सो अभी जो मैं आपके टेस्ट के बारे में बात करता हूँ, अगर जीतेगा इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगा। ठीक है, अगर वो अल्लाह ना करे, अगर ना जीतने के चांस हुआ तो वो लोग मैच को ड्रा कराएंगे। क्या इंडिया इस वक्त जिस सिचुएशन में खड़ा है, 141 पे 6 आउट है और राइट नाउ जडेजा भी खड़ा हुआ है और सुंदर खड़ा हुआ है, तो क्या लगता है कि इंडिया जो है वो 180 प्लस अगर कर लेता है तो सिडनी में काफी मुश्किल है। जिस तरह वो 180 200 तक भी कर लेते तो उनके भी कमिंस है। कमिंस जैसे कैप्टन के अंदर हार उनका नहीं होता है। क्योंकि उनके जो आपने जो 20 वर्ल्ड कप देखा, उनके अपने घर में जाके उनको हरा के आएंगे। ठीक है, कमिंस जैसे कैप्टन उधर बैठा हुआ, ओडीआई वर्ल्ड कप, ट्रेविस हेड बैठा हुआ है, स्मिथ बैठा हुआ है, सैम कॉन्स्ट्रा भी मारेगा उनके, अभी मारेगा। ये इनके बिहार से मेरे हिसाब से जीतेगा ऑस्ट्रेलिया। क्या कहेंगे? यहाँ पे मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर इंडिया 200 रन की लीड कर लेता तो ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी मुश्किल होगा। देखो, ये मैं तो ये कहता हूँ, कोई भी टीम है अगर वो प्रेशराइज नहीं होगी तो वो जीत जाएगी। इसके अंदर जो बंदा है ना, जो वो पिच पे जब खड़ा होगा ना बंदा, उसके अंदर प्रेशर नहीं है ना, तो वो बंदा जीत सकता है। वो कोई भी टीम है, अगर जो प्रेशर लेगा ना, और इंडिया भी टीम है वो भी नहीं लेती, लेकिन ये है वो मैंने देखा हुआ है बाज औकात बहुत प्रेशर ले जाती है, जिसकी वजह से वो ना हार जाती है। और ऑस्ट्रेलिया है ना, मैंने वहाँ टीम देखी, अगर रन भी थोड़े हैं तो वो उन्होंने विन करना, ये मुझे पता है। बहुत अच्छी टीम है। 1 करोड़ आवाम के बीच में अगर उसके ऊपर प्रेशराइज नहीं आया है तो अब अपने होम ग्राउंड में वो कभी उनके ऊपर प्रेशर नहीं आएगी, उन पे प्रेशर नहीं आएगी। बट टीम इंडिया ने बोला नहीं भाई, 145 रन की लीड है, सुंदर खड़ा है, जडेजा खड़ा है, ये 20-20, 25-25 रन भी जोड़ दें, नीचे से 10-10 सिराज कृष्णा जोड़ दें, 200 प्लस हो जाए टीम इंडिया। अगर बुमराह नहीं भी होता तो टीम इंडिया का अच्छा खासा फाइट देगी। ये आसान नहीं होंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए भाई। जिस तरह से विकेट अभी ये दूसरे दिन ही जैसा बिहेव कर रहा है, ये तीसरे दिन और खुलेगा विकेट और बॉल लगेंगी क्रैक्स में। देखो आज प्रासिद कृष्णा, सिराज, इन लोगों ने विकेट्स लिए, एक टप्पे पे बॉल डाली है, एक लाइन और लेंथ पे डाली है, वो जो टेस्ट का होता है चौथे 5वें स्टंप की। कुछ बहुत ज़्यादा ओवर एग्रेशन नहीं किया, बाउंसर मार दें या वाइड बहुत ज़्यादा लालच दें, उस चक्कर में रन्स लीक हो जाते हैं। भाई आप एक ही जगह पे बॉल डालो, चौथा 5वां स्टंप टेस्ट क्रिकेट का, बस ना आपको रन्स लगेंगे, बीच में से एजें आपको मिलती रहेंगी और उधर ही से बॉल आप इधर लेके जाओ, अंदर लाओ, सीधा बॉल रखो, क्रॉस सीम भी वहीं से करो ताकि एकदम बॉल राइज हो। ये टेस्ट क्रिकेट की यही लेंथ है और आपको सक्सेस भी आज इसी लेंथ से मिली है। और उम्मीद है कि भाई ये जो बाकी है ना नीचे वाले टेल, ये 50 रन जोड़ के टीम इंडिया बहुत अच्छे कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएगी और बहुत ज़बरदस्त किस्म का कमबैक। मैं कहता हूँ विराट कोहली नहीं चल रहा, बाकी कोई उतनी खास परफॉर्मेंस नहीं आ रही, गिल नहीं चला, जायसवाल ने भी रन की बहुत बड़ा नहीं किया। सुनील गावस्कर भाई साहब,
आज भी इसको स्टूपिड बोलो, आज भी इसने स्टूपिड की तरह लेट के एक छक्का मारा था, उस दिन आउट हो गया था, आपने स्टूपिड बोला, आज छक्का मारा है, आज आप स्टूपिड क्यों नहीं बोल रहे? मतलब छक्का मारे तो बहुत अच्छा प्लेयर है, आउट हो जाए तो वो स्टूपिड हो गया। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया ही नहीं था, मैंने इसको स्टूपिड बोला ही नहीं था, ना ही मैंने सुनील गावस्कर को जवाब दिया था। मैंने कहा नहीं, ये पंट का गेम है, इसी रिधन में आके ये छक्के मारेगा फिर मैं वीडियो बनाऊंगा, और आज पंट ने वो कर दिखाया। दूसरा, वीडियो अच्छा लगे मेरा चैनल सब्सक्राइब करते जाना। जसप्रीत बुमराह, मैंने हमेशा क्या कहा है कि भाई जसप्रीत बुमराह अकेला शेरों की तरह लड़ रहा है 10 भेड़ियों से। जिस दिन जसप्रीत बुमराह का साथ अगर इंडियन अदर बॉलर्स ने साथ दे दिया ना, उस दिन उठा लेना है कंगारों को, उस दिन उठा लेना, ऑस्ट्रेलिया को कोई उठाने वाला नहीं होगा। आज साबित कर दिया ना, मेरी बात भी साबित हो गई, बुमराह ने भी ये साबित कर दिया ना। बुमराह ने स्टार्टिंग की 2 विकेटें ली, बाद में प्रसाद कृष्णा और मोहम्मद सिराज, नीतीश कुमार रेड्डी ने मिलकर बुमराह का साथ दिया। बुमराह चला गया हॉस्पिटल, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और ऑस्ट्रेलिया को 181 रन पे ऑल आउट कर दिया। 4 रन पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम आउट। ट्रेविस हेड को तीसरी मर्तबा जो है कि पकड़ लिया गया है, ट्रेविस हेड पकड़ा गया, ऑस्ट्रेलिया जो है कि काबू में आ गई। 2 बातें मेरी यहाँ सच्ची हो रही है भाई, 2 बातें, एक ये कि ट्रेविस हेड को पकड़ो, ऑस्ट्रेलिया काबू में आ जाएगा। जसप्रीत बुमराह का साथ दो से 50 रन ऐड करता है और बुमराह वापस आ जाता है, देन तो शॉर्ट ही है कि भाई इंडिया विन कर जाएगा। बट यहाँ क्वेश्चन ये है, क्या बुमराह वापस आएगा? कृष्णा और सिराज के लिए भी अप्रिसिएशन है, अच्छा खेले हैं मैम, क्या लग रहा है? 5th टेस्ट मैच किसी की समझ नहीं आ रहा, कभी इंडिया की तरफ, कभी ऑस्ट्रेलिया की तरफ, कभी ड्रॉ की तरफ बन क्या रहा है? वो बचपन में ना हम गेम खेलते थे, रस्साकुशाई की, टग वॉर खेलते थे कि जिस दरमियान में रेड कलर का वो होता था और जिसने ले ली उसकी जीत हो गई। यहाँ पर समझ नहीं आ, ट्रॉफी कह रही है कि भाई मुझे ही छोड़ दो, या तो ये सीरीज बराबर कर लो, ठीक है, या ड्रॉ करा लो, ताकि मैं थक चुकी हूँ, कभी वो मुझे खींच रहे, कभी वो मुझे खींच रहे। एंड आप सीरियसली ये देखें कि इस मैच के अंदर, सिडनी के अंदर कितनी गर्मा गर्मी छाई हुई है कि इंडिया 185 करता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया करने की कोशिश करता है, लेकिन इंडिया डिफेंड कर जाता है। 181 क्योंकि कोहली कैप्टन था आज भाई ग्राउंड में। 181। उसके बाद जो बैट्समैन आते हैं, पहले बैट्समैन की बात करते हैं। एक्सपेक्टेशन थी जब सुबह एक अच्छा इनिंग आपको नजर आई, मतलब 16 थे एंड 0 आउट। वी वर एक्सपेक्टिंग के केएल राहुल एंड जो जायसवाल थे अच्छा परफॉर्म करके जाएंगे, बट नो डाउट उनका लक नहीं चला। उसके बाद टॉप ऑर्डर फ्लॉप, बट नीचे से आके ऋषभ पंत ने जो कमाल दिखाया, मतलब ये है गेम इंडिया की भाई। 29 पे 61, लाइक इट्स T20 एंड इट्स मॉडर्न क्रिकेट, एंड इंडिया बिलीव करता है कि ये मॉडर्न क्रिकेट है। कंसेक्टिव 2 छक्के सही किया है, कंसेक्टिव 2 किया, उसको 3-4 लगाते उसकी अक्ल ठिकाने आती है। इसके बाद नो डाउट ऑस्ट्रेलियंस, दे आर माइटी ईगल्स, दे आर माइटी ऑस्ट्रेलियंस, बट आई थिंक सो कि ये जो जंग चल रही है ना, ये जंग मजेदार है, एंड आई थिंक सो कि ये बीजीटी बड़ा यादगार होने वाला है, बिकॉज क्राउड 85,000 87,000 हिस्ट्री के अंदर आपको टेस्ट मैचेस के अंदर इतना रिकॉर्ड नजर नहीं आएगा क्राउड्स का जितना बीजीटी के अंदर नजर आया है। और ऊपर से स्लजिंग, ओह माय गॉड, नेक्स्ट लेवल, और ऊपर से उस्मान ख्वाजा, अगर आपको भाई लाजवाब, बेहतरीन। वेल टुडे वी कैन से दैट दिस इज हाउ ही प्लेस। तो बहुत ही लाजवाब खेला भाईजान, नेक्स्ट लेवल किस्म का। काश के कोई 20 को गेंदे और खेल जाता, 20 को गेंदे और खेल जाता तो शायद कि 100 भी हो जाता। जिस तरीके से खेल रहा था उसको 100 करने के लिए 50 से 55 गेंदें चाहिए थी। 50 से 55 गेंदें अगर वो खेल जाता तो मेरे ख्याल में वो अपना ज़ाती 100 कर देता और ऐसा हो जाना था। अब देखिए करके गया 33 गेंदों पे 61 करके गया, तो आप हिसाब लगा लीजिए 185 का स्ट्राइक रेट, तो 185 के स्ट्राइक रेट, ये 55 को गेंदें चाहिए। 55 को गेंदें अगर वो खेल लेता तो वो अपना 100 कर जाता, 4 छक्के 6 चौके। तो आते एकदम से ऑस्ट्रेलिया को जो पकड़ा है उसने कमाल कर दिया है। बस सवाल ये पैदा होता है कि अभी टोटल जो लीड है वो है 145 रन की, 6 विकेटें गिर चुकी हैं, 6 विकेटें गिर चुकी हैं। तो ओवरऑल मैच कहाँ पे खड़ा हुआ है इस पर भी हम ज़रा बात करेंगे। अभी 20 मिनट के बाद पाकिस्तान का भी मैच शुरू हो जाएगा, उस पर भी बात करेंगे कि हाँ जी पाकिस्तान क्या कोई थोड़ा सा कमबैक कर सकता है आज के दिन। कल तो बहुत ही आगे निकल गया साउथ अफ्रीका, क्या थोड़ा सा उसको ड्रैग करके पीछे ला सकता है। और बुरी खबर है साइम अयूब के हवाले से, 6 हफ्तों के लिए वो कम्पिटिटिव क्रिकेट से बाहर हो गया और उसके टखने पे कल जो चोट लगी थी तो 6 हफ्तों के लिए अब वो नहीं है। इट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट। और अभी आगे जाके मैं उस पर भी बात करूंगा। अभी पाकिस्तान की तरफ से परहैप्स ही इज़ द इन ऑल 3 फॉर्मेट्स मोस्ट इम्पैक्टफुल प्लेयर है, तीनों फॉर्मेट का,
क्योंकि फ़खर जमान बीच में टेस्ट खेलता नहीं है। तो तीनों फॉर्मेट में काफ़ी अच्छा है, बेहतर है, शानदार है। वाइट बॉल में भी आपके सामने ये परफॉर्मेंस दिखा रहा है, तो बहुत एक अफसोसनाक बात है। और ये मैं पूरे वसूख से बात कर रहा हूँ। बाबर आजम को परफॉर्मेंस में काफ़ी पीछे छोड़ा हुआ है आजकल साइम अयूब ने, तो बड़े इम्पैक्ट वाला प्लेयर था। अभी आई होप कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले किसी न किसी तरीके से ठीक हो जाए। सो माय बेस्ट विशेस आर विद हिम एंड यस्टरडे द वे ही वाज क्राइंग, पता मुझे चल गया था कि भाई साहब इसको कुछ ज़्यादा ही लग गया। 141 पे 141 पे 6 आउट है इंडिया के और 145 की लीड है, 145 की लीड है। सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि सिडनी में हाईएस्ट चेज कितना हुआ है आज तक। ऑस्ट्रेलिया ने 2006 में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट एससीजी के मैदान में 288 रन चेज किए थे। 288 रन यहां पे सबसे एक बड़ा चेज है। और भारत ने अभी बोर्ड पे 145 रन लगाए हुए हैं। लीड की बात कर रहा हूं, हम लीड को ही आगे मान के चलते हैं। वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा इस टाइम विकेट पे खड़े हुए हैं। जसप्रीत बुमराह जो अपना स्कैन करवाने गए थे वो वापस आ गए हैं और उन्होंने एक बड़ा अच्छा मैसेज दिया है ऑस्ट्रेलिया को आते साथ ही। जैसे ही वो ग्राउंड में दाखिल हुए हैं वो ड्रेसिंग रूम की तरफ भाग के सीढ़ियां चढ़ के ऊपर गए हैं, मतलब वो बिल्कुल फिट लग रहे हैं। जब वो गए भी थे तो ऐसा कोई मुझे कंसर्न नहीं था। हाँ, ये लाजमी आपके दिमाग में एक थॉट आता है कि यार ये स्कैन के लिए क्यों गया है। और मतलब बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की कितनी हाइप है यार, कितने अच्छे विजुअल्स थे। ऐसा लग रहा था जैसे WWE का हम मैच देख रहे हैं कि बिहाइंड द सीन्स ग्राउंड के पीछे क्या हो रहा है आपको वो भी दिखाया जा रहा है कि एक प्लेयर वैन में बैठ के जा रहा है, फिर जसप्रीत बुमराह अपनी गाड़ी में ही बैठे रहे। टीम्स को ऑब्वियसली गाड़ियां भी दी जाती हैं टीम बस के अलावा, और आगे एक एम्बुलेंस ने उनको लीड किया। जैसे ही एम्बुलेंस पे नहीं बैठे वो गाड़ी में बैठ के ही हॉस्पिटल गए, स्कैन करा के वापस आए, भाग के ड्रेसिंग रूम के अंदर गए और जाके अब रेस्ट कर रहे हैं और कल पूरी जान से बॉल डालने के लिए रेडी हैं। वैसे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी पूछा गया ना, आई थिंक प्रसिद्ध कृष्णा थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हाँ, तो उनसे ये पूछा गया कि क्या अपडेट है, तो उन्होंने कहा कि जी हमारी मेडिकल टीम जो है वो अभी इसको देख रही है, इस सारे इशू को, तो ऑफिशियली आपको बताया जाएगा इस हवाले से। कुछ साथी तो कमेंट्स कर रहे हैं नीचे कि जी बुमराह फिट है। वो जैसे वो माशाल्लाह ऊपर वो गया है ना जी, वो भाग के गया है सीढ़ियां चढ़ के, तो उससे तो लग रहा है कि माशाल्लाह फिट है। बहुत बड़ा झटका होगा, खुदा ना खास्ता अगर ये हो जाता है तो यार ये कोई अच्छी खबर नहीं है। अभी हम भुगत रहे हैं एक पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान का जो राइजिंग स्टार इस वक्त दुनिया देख रही थी, हमारा ऑल फॉर्मेट्स सुपरस्टार, वो बेचारा जो है यंगस्टर, वो बेचारा जो है वो इंजर्ड हो गया है। और उसके साइम अयूब के हवाले से तो खबरें ये आ रही कि शायद वो चैंपियंस ट्रॉफी ना खेल पाए, क्योंकि वो अब मजीद डिटेल्स आ रही हैं कि उसका टखना टूट चुका है। कंफर्म है कि उसका टखना जो है वो ब्रेक हो चुका है, और ब्रेक हो जाए तो सर बहुत भी कम अगर हो तो मेरे ख्याल 2 महीने 8 हफ्ते तो लग जाते हैं इंजरी को रिकवर होने में। दुआ करें उधर भी बेहतरी हो जाए, इधर भी। मैं तो परेशान हो गया यार, मैं शाम को खबर मिलती है कि जी एक पाकिस्तान की टीम का खिलाड़ी इंजर्ड हो गया, और सुबह को खबर मिल रही है कि वो बीच में से चले गए, बुमराह चले गए और जाके वो अपने स्कैन वगैरह करवा रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी सर पे है, और चैंपियंस ट्रॉफी से बाद आप देखेंगे इंडिया होस्ट करने जा रहा है वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप। उसमें भी बहुत ज्यादा टाइम बाकी नहीं है, ऑलमोस्ट ईयर बाकी है। तो ये मेरे ख्याल में इंडिया के लिए भी एक बहुत कंसर्न की बात तो है, लेकिन उम्मीद है कि जिस तरह से वो आए हैं, इंडिया की कल पूरी कोशिश होनी चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया जितनी देर बाद यहाँ पे बैटिंग करने आए उतना ही ठीक है। 145 रन अभी थोड़े से कम है, यानी आप अभी शायद उस टोटल पे भी नहीं पहुंचे जहां पे आप कहें यार कि हम एक सेफ जोन में दाखिल हो चुके हैं।
इन एन आइडियल वर्ल्ड लोग क्या बात कर रहे हैं कि यार 180-200 तो होना चाहिए, लेकिन देखें आपने थोड़ा सा मार्जिन भी तो देना ना अपने बॉलर्स को। अब मिसाल के तौर पे सैम कॉन्टेस्ट का लाते हैं बैटिंग करने, जो उनका स्टाइल है खेलने का, वो शुरू में 30-40 तेज रन कर सकता है, तो शुरू में ही कभी कभी आपकी कमर टूट जाती है, क्योंकि एक बंदा टोटल आपको गेम से फारिग कर देता है। उस्मान ख्वाजा, चलो वो तो जस्सी की विकेट है, उसको तो हम उस पर बात नहीं करते। नीचे से ट्रेविस हेड, मैं भी इंडिया की बॉलिंग पे बात करता हूं। आज जो ऑस्ट्रेलिया को बड़े जबरदस्त तरीके से बड़ी जल्दी इंडिया ने आउट किया है, सिराज के लिए हम बड़ा खुश हैं। और आज जो सिराज ने ट्रेविस हेड को आउट किया है ना, इसका मजा था भाई। वो नहीं कि ट्रेविस हेड ने 150 कर दिया और फिर आप उसको आउट कर रहे हो, आज आउट किया। भी हम बॉलिंग पे आते हैं। सो इंडियन टीम इस टाइम यही सोच रही होगी कि किसी तरीके सबसे पहले हमने 200 बोर्ड पे लगाना है, और फिर उसके बाद जो अगला टारगेट है वो 250 का होना चाहिए। मैंने आपको बताया है सिडनी की हिस्ट्री में जो सबसे बड़ा चेज है आज तक चौथी इनिंग्स का, वो 288 रन ऑस्ट्रेलिया ने चेज किए थे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। अच्छा, उस जमाने में कोई चौथी गई है तो ज्यादा देर के लिए बाहर जाएगा। खैर एनीवेज, अब गिरते हैं शाहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या करे कि जो घुटनों के बल चले। अब ये शेर है, इसकी ट्रांसलेशन मैं आपको फिर आगे जाके दूंगा अगर मुझे याद आ गया। ऋषभ जीनिस कह रहे हैं आप 300 बोल रहे थे, ये तो 150 भी नहीं बना पाए। पूरी सीरीज में 150 तक का पहुंचने में इनकी सांस खत्म हो जाती है, ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया था आपने। देखिए, मैंने तो दिल की ख्वाहिश का इजहार किया था, तो दिल की ख्वाहिश का इजहार तो कर सकता है ना, कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। तो मैंने यही कहा था कि 300 को टच करेंगे और अपने बॉलर्स को ये अच्छा चांस दें, लेकिन शायद कि जिस माइंडसेट के साथ ये आए हैं खेलने के लिए, ऊपर से आई वाज लाइव जब जायसवाल ने पहली ओवर में 4 चौके मारे, तो अग्रेसिव एक मिजाज नज़र आया कि हाँ, ये इन्होंने सोचा है कि बजाय इसके कि हम रेंगते पढ़ते करते करते पहुँचे हम 200 के आसपास, तो हम ज़रा तेज़ खेलते हुए पहुँचेंगे वहाँ तक। तो प्रॉब्ली दिस इज़ व्हाट दे वर थिंकिंग। तो अब किसी हद तक प्लान सक्सेसफुल भी हुआ है। व्हेन यू लुक एट ऋषभ पंत, तो प्लान आपका सक्सेसफुल हुआ है, क्योंकि उसने जो 33 गेंदों पे 60-62 जो रन करके गया, वो ही वाज अमेजिंग। 61 रन 33 गेंदों पे, 4 छक्के 6 चौके, तो उसने आके ऑस्ट्रेलिया के फील्डर्स को काफ़ी बाउंड्री पे लगा दिया। तो उस शायद के थोड़ा सा, अब देखें, अब इस पे आप क्रिटिसाइज इतना कर भी नहीं सकते, क्योंकि उसी तरीके से खेलते हुए तो उसने आपको 60 रन करके दिए। अगर उसी तरीके से वो खेलता रहता तो आगे भी चला जाता, लेकिन शायद कि इट शुड हैव बीन बैलेंस ऑफ बोथ। अटैक करके जब फील्ड खुल गई है तो थोड़ा सा फिर सिंगल डबल की भी ज़रा कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन शायद कि टीम मैनेजमेंट ने सोचा कि ये वाली पिच वैसी है नहीं कि अगर आप यहाँ पे यू विल गेट 10 में से 8 दफा आके आपको वो विकेट दिलवा देता है। पैट कमिंस 10 में से 10 दफा आके आपको वो विकेट दिलवाता है। और यकीन करो, मेरा ना दिमाग, मेरी सिक्स सेंस कह रही थी ये ना ऑफ स्टंप पे बहुत बाहर बॉल करेगा और पंत उसको खेलने के चक्कर में निक करा देगा पीछे से। वही हुआ। वो आया, उसने एक विकेट ली, साइड पे हट गया। तो कभी कभी ना आपको कंडीशंस को, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अग्रेसिव क्रिकेट ना खेलें, आप खेलें, लेकिन कभी कभी ना थोड़ी सी रिस्पेक्ट आपको देनी होती है ऑपोजिशन को, थोड़ी सी रिस्पेक्ट आपको देनी होती है कंडीशंस को, क्योंकि जब आप जीत जाते हैं ना तो कोई ये बात नहीं करता कि जी ये नहीं किया वो नहीं किया, फिर डिसीजन मैटर करता है। तो ऋषभ अगर यहाँ पे कर देता कोई 100 कम से कम शतक लगा देता, तो किसी ने याद नहीं रखना था कि क्या हुआ था, बस उसका 100 याद होना था। अगर वो 100 लगाता तो इंडिया इससे बहुत बेहतर पोजीशन में होता। तो ऋषभ का स्टाइल यही है खेलने का। रोहित भी मेरा ख्याल है गिव अप कर चुके हैं कि इसको कोई नहीं बदल सकता, और शायद बदलना भी नहीं चाहिए, लेकिन ऋषभ को ये तय करना है। आप देखो, बड़े लोग इस बात से एग्री नहीं करेंगे। अगर ऑस्ट्रेलिया के 5 बॉलर है ना बॉस, आप 5 के 5 को अटैक नहीं कर सकते। हमारे लेजेंड्स क्या कहते रहे हैं कि आप ऑपोजिशन की टीम से 2-3 बंदे चूज करते हैं कि मैंने इनको अटैक करना। आप 5 के 5 बंदों को नहीं अटैक कर सकते। अब खुद सोचो, अगर इंडिया की व्हाइट बॉल क्रिकेट हो रही है, आप
पांड्या अगर बॉल डाल रहा है ऑन गुड बॉल एंड यू विल गेट आउट। वेबस्टर देखिए स्तावन पे खेल रहा था वेबस्टर, अगर वो उसको स्तावन को छोड़ के 7 रन पे खेल रहा होता, जो प्रसिद्ध कृष्णा की जो बॉल पड़ के ठप्पा खा के एकदम से बाउंस करके आई है, तो बंदा 57 पे खेल रहा है। ही वॉज क्लूलेस, ही कुडंट डू एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम जस्ट गिविंग एज, तो पीछे कैच देके निकल गया। तो शायद ये इनका माइंडसेट होगा इस तरीके से। तो गिल निकल के शॉट मारने के चक्कर में आउट हुआ है। उसके अलावा ये ऋषभ पंत द वे ही वाज प्लेइंग, हालांकि ऑफ साइड बाहर बॉल थी काफ़ी, उसको जिस तरीके से खेल रहा था चौका लगा देना चाहिए था, लेकिन खैर वो आउट हुआ। कोहली एक दफ़ा फिर वही कैच दे के पीछे, और फिर कैच देने के बाद जो फ्रस्ट्रेशन में गुस्से में ऐसे ऐसे सर किया उसने कि यार एक अंदर से कि हाँ भाईजान, लेकिन ये आउट होने के बाद तो ये नहीं करना होता। आप पहली दफ़ा तो इस दफ़ा ऑफ स्टंप के बाहर आउट नहीं हुए, पूरी सीरीज में आपने एक ही जगह पक्की पकड़ी हुई है ऑफ स्टंप के बाहर, गेंद आती है बल्ले पे आज लगता है, और बॉलर इतनी दफ़ा आउट कर गया। खैर वो वाला विकेट